Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss class 7 NCERT chapter number 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इसी का सोल्यूशन करेंगे। ये CBSE क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज Draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuits। तो नीचे दिए गए ये सारे इलेक्ट्रिक्स जो कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है, इसी का सब इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स क्या है आपको बनाना है। देखो, कनेक्टिंग वायर्स, फिर स्विच इन द ऑफ पोजीशन बनाना है। नेक्स्ट बल्ब, देन एक सेल बनाना है, फिर स्विच इन ऑन पोजीशन एंड बैटरी बनाना है। देखिए एक एक करके ये सब आपको बनाना है। फर्स्ट वाला स्विच इन ऑफ पोजीशन बना हुआ है, नेक्स्ट बैटरी, फिर कनेक्टिंग वायर का, फिर इलेक्ट्रिक सेल, देन इलेक्ट्रिक बल्ब, देन स्विच इन ऑन पोजीशन। ये सब आप एक एक करके ड्रा करेंगे। मेरा वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.21। 14.21 का फिगर ये है, तो इसी का हम सर्किट डायग्राम बनाना है। देखो सर्किट डायग्राम ये है, सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में। आप इसको पॉज करके बनाएंगे। जैसे कि यहाँ बल्ब है, बल्ब, स्विच और सेल। यहाँ भी बल्ब, स्विच और सेल को दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इज फिगर 14.22 शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन ए बोर्ड। ये है फिगर 14.22, इसमें 4 सेल है। Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells। तो इसी को आपको ड्रॉ करना है, लाइंस ड्रॉ करना है कि कैसे इसी को एक बैटरी बनाने के लिए कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। देखो ऐसे करेंगे। ये फिगर जैसा देखो, नेगेटिव को पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में, ऐसे कनेक्ट करना है। आप लिखेंगे टू मेक ए बैटरी ऑफ सेल्स द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ वन सेल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अनदर सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 द क्वेश्चन इज द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो। ये जो 14.23 में ये इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आप बता सकते हैं। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। इसमें जो चाहिए चेंजेस करिए, और जैसे कि बल्ब जलना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अनदर सेल। हियर द 2 पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो पॉजिटिव में नेगेटिव होना चाहिए। देखो पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गया है, इसलिए नहीं जल रहा है। तो क्या करेंगे, द करेक्ट अरेंजमेंट इज एज फ्लोज। नीचे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव को ऐड करेंगे ताकि बल्ब जल पाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का 2 इफेक्ट लिखना है। इलेक्ट्रिक अगर फ्लो होता है तो क्या 2 जो इफेक्ट क्या होता है, आंसर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो एक होता है हीटिंग इफेक्ट, हीट जनरेट होता है, और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वाला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यू विल राइट ऐसा लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर द वायर गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में पास होता है तो वायर हीट हो जाता है। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है, व्हिच इज यूज्ड इन मैनी हीटिंग एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, फिर लाइट बल्ब।
इसमें से ये हीटिंग इफेक्ट के लिए हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस काम में आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। हीटर में रसोई करते हैं, और हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में जो हवा भी हीट करते हैं। घर के अंदर अगर ठंड हो जाता है तो हीटर यूज़ करते हैं। और फिर इलेक्ट्रिक आयरन होगा, ION लिखा है, ये IRON आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी हम कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर लाइट बल्ब को जलाने के लिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी एप्लीकेशंस लाइक पावर लिफ्ट, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन एट्सेट्रा। ये मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए हम बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि पावर लिफ्ट हो गया, कुछ चीज़ उठाने के लिए। फिर इलेक्ट्रिक बेल हो गया, बेल का भी हम डिस्कस किए हैं, चैप्टर के एंड में है। फिर इलेक्ट्रिक फैन भी ये मैग्नेटिक इफेक्ट में चलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर। जब किसी वायर में करंट को स्विच ऑफ किया जाता है, ए कंपास नीडल केप्ट नियर बाई गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन। एक कंपास नीडल जो इसका पास में होता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, दी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब करंट फ्लो होता है एक वायर में तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। व्हेन ए कंपास इज केप्ट नियर बाय दिस वायर। जब ये इलेक्ट्रिक करंट पास जो हो रहा है ये वायर के पास अगर कोई कंपास का रखें, द टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंपास इंटरैक्ट इच अदर कॉजिंग डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल। तो जो दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक वायर के लिए और दूसरा है वो जो नीडल का, ये दोनों इंटरैक्ट कर लेते हैं। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। जब करंट को हम अप कर देते हैं, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। तो वायर का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। मैग्नेटिक नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन। अब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होता है नॉर्थ साउथ पोजिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इज will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 14.24 is closed। देखो फिगर 14.24 राइट हैंड साइड में है, इसी का ये तो स्विच ऑन है, अभी स्विच ऑफ है, दैट इज ओपन है। तो जब इसको क्लोज करेंगे क्या ये बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं जलेगा? देखो यहाँ सेल कहाँ है, सेल है क्या? सेल या बैटरी नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे नो, द कंपास नीडल विल नॉट शो डिफ्लेक्शन इवन दो, सॉरी इसमें जो कंपास नीडल वो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझते हैं। विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, क्या ये कंपास नीडल थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय 14.24 इज क्लोज्ड। जब ये सर्किट को हम क्लोज करेंगे तो ये कंपास नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट होगा? आंसर होगा ना, नहीं, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेल ही नहीं है या कोई बैटरी भी नहीं है, ठीक है ना। आप लिखेंगे नो, द कंपास नीडल विल नॉट शो डिफ्लेक्शन इवन दो द स्विच इज क्लोज्ड। नहीं, ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगा इवन हम जब स्विच को क्लोज कर देंगे या ऑन कर देंगे। बिकॉज, कारण, देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कोई इलेक्ट्रिक सोर्स ही नहीं है, और बैटरी और सेल। An electric cell or battery needs to be connected here। यहाँ एक बैटरी या सेल को कनेक्ट करना जरूरी है। In the absence of electric current, there is no magnetic field produced by the wire। अगर इलेक्ट्रिक करंट का absence है तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा, hence there is no deflection। ऐसे ये डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिलअप करेंगे। ए longer line in the symbol for a cell represents its dash terminal। जो सेल का जो हम सिंबल बनाते हैं, जो लंगर लाइन कौन सा टर्मिनल को दर्शाता है? आंसर होगा पॉजिटिव, आपको तो पता है। नेक्स्ट बी, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी।
यस, आप तो पढ़ चुके हैं। बैटरी दो या दो से ज़्यादा सेल को अगर हम कंबाइन करेंगे उसको बैटरी कहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन ए रूम हीटर इट बिकम्स हॉट। बिकम्स हॉट लिखेंगे, जब रूम में एक स्विच ऑन कर एक रूम हीटर को ऑन करेंगे तो रूम हॉट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए डैश। फ्यूज। फ्यूज होगा, क्योंकि सेफ्टी डिवाइस जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रिक वायर में, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है बाय एक्सीडेंट किसी का कारण से, तो ये फ्यूज कट हो जाता है और हमारा पूरा बच जाता है जलने से, तो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाते हैं, तो इसको सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। तो सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए फ्यूज। आंसर होगा फ्यूज। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखो ट्रू और फॉल्स लिखना है। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन मार्क एफ। ओके, ए इज टू मेक ए बैटरी ऑफ टू सेल्स। दो सेल का एक बैटरी बनाने के लिए द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बोल रहा है कि नेगेटिव टर्मिनल को दूसरा सेल का नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा भाई, हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐड करना चाहिए ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बी, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स ए सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। ये सही बात है, ट्रू है कि जब इलेक्ट्रिक करंट एक्सीड्स सर्टेन लिमिट, इसका लिमिट से ज़्यादा हो जाता है वायर में, तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है और हमारा शॉर्ट सर्किट से हम बच जाते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट सी, आन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन। तो किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, ये तो गलत है, ये एक फॉल्स है। लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी आयरन पीस को अट्रैक्ट नहीं करता, तो किसको करेगा फिर, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, ये तो आयरन निकेल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यस। कम टू डी, अन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सही बात है, इलेक्ट्रिक बेल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, ये ट्रू होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप। एक्सप्लेन। क्वेश्चन ऐसा है, क्या आप सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज किया जाएगा एक गार्बेज हीप से, जहाँ जो गार्बेज होता है गार्बेज से प्लास्टिक बैग को अलग करने के लिए, ऐसा कभी हो पाएगा क्या? ये प्लास्टिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, आयरन निकेल कोबाल्ट को ही अट्रैक्ट करेगा, प्लास्टिक बैग को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। आप लिखेंगे आंसर ऐसा लिखेंगे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज जस्ट लाइक एज ए बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये बार मैग्नेट जैसा ही है, एंड इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस ओनली, और ये सिर्फ आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। प्लास्टिक डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिक का कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज हीप। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम गार्बेज से प्लास्टिक बैग को हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन आया है और कुछ रिपेयर का काम कर रहा है। ही वांट्स टू रिप्लेस ए फ्यूज बाय ए पीस ऑफ वायर। वो चाहता है कि जहाँ पे फ्यूज है वो फ्यूज के जगह में वो एक वायर यूज करेगा। वुड यू एग्री? क्या आप एग्री होंगे? गिव रीजन्स फॉर योर रेस्पॉन्स। आपका रेस्पॉन्स का रीजन भी लिखिए। नहीं, आप राजी नहीं होना चाहिए। देखो आगे आंसर लिखेंगे, फ्यूज इज ए डिवाइस दैट इज ए सेफगार्ड टू ऑल ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे घर में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उसी को सेफगार्ड देता है, सुरक्षा देता है कह सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल व्हिच मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन ए लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू इट। और ये एक ऐसा मटेरियल में बना होता है फ्यूज जो कि इजीली मेल्ट हो सकता है और इजीली ब्रेक हो सकता है। ठीक है ना, जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब एक्सेस लिमिट से बाहर जब फ्लो हो जाएगा ना, ये मेल्ट हो जाना चाहिए और ब्रेक हो जाना चाहिए। इफ़ द इलेक्ट्रिशियन डज नॉट यूज प्रॉपर फ्यूज वायर, अगर ये इलेक्ट्रिशियन जो सही फ्यूज वायर यूज नहीं कर रहा है,
इंस्टेड द यूजेस एनी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक वायर एज फ्यूज, अगर कोई ऑर्डिनरी वायर को फ्यूज में यूज कर रहा है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ वायर्स, ये हमारा रिस्क बढ़ जाता है कि ये ओवरहीट होने का संभावना है ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इट में लीड टू शॉर्ट सर्किट इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट होने का संभावना है। एंड दिस अप्लायंसेस में कैच फायर, और हमारे अप्लायंसेस में आग लग जाएंगे ऐसा संभावना है। इट इज़ एडवाइज्ड टू यूज स्टैंडर्ड फ्यूज वायर, ये एडवाइस किया जाता है कि स्टैंडर्ड फ्यूज वायर ही यूज करें, और MCBs टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, और फिर MCB हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ऐसा है, जुबेदा करके एक लड़की है, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए सेल होल्डर, एक सेल होल्डर को यूज करके जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई। ए स्विच एंड ए बल्ब, सेल होल्डर, ए स्विच और एक बल्ब को लेके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई। व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजिशन, जब वो स्विच को ऑन पोजिशन में लाता है, द बल्ब डिड नॉट ग्लो, बल्ब जल नहीं रहा। हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट, सर्किट में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है ताकि ये बल्ब नहीं जल रहा है, थोड़ा हेल्प करिए जुबेदा को। यस, हम हेल्प कर सकते हैं। पॉसिबल रीजन्स आर एज फॉलोज, पॉसिबल जो रीजन्स ऐसा हो सकता है, देखो फर्स्ट पॉइंट इज द बल्ब में बी फ्यूज्ड और डिफेक्टिव। जुबेदा को आप ऐसा बताएंगे कि बहन देखो आपका जो बल्ब है ना वो फ्यूज हो सकता है, ठीक है ना, या फिर डिफेक्ट हो सकता है, और क्या काज हो सकता है। सेकंड है सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, उसको कहेंगे कि देखो आपका सेल ठीक से प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं, वो भी चेक करना जरूरी है। और थर्ड में क्या करेंगे, देयर में बी लूज कनेक्शन, और वो कनेक्शन को थोड़ा चेक करेंगे कि कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है। दी स्विच इज नॉट फंक्शनिंग वेल, फिर चेक करेंगे कि स्विच शायद फंक्शन नहीं कर रहा हो ठीक से। नेक्स्ट, दी सेल्स आर ड्राइड ऑफ, और वो जो सेल यूज की है वो सेल शायद ड्राइड ऑफ हो गया, सूख गई है। दैट इज द पावर ऑफ सेल हैज बीन एग्जॉस्टेड, और उसका पावर शायद खत्म हो चुका है। ये सब पॉइंट्स हो सकता है पॉसिबली, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 13, द क्वेश्चन इज इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25, ये जो 14.25 में जो सर्किट दिया गया है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन, जब ये स्विच को ऑफ पोजिशन में रखेंगे क्या कोई बल्ब जलेगा। आंसर क्या होगा आप बताओ, जलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऑफ पोजिशन में है तो कैसे जलेगा। इसका आंसर देख लेते हैं आई का, नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन, कोई भी बल्ब नहीं जलेगा अगर स्विच ऑफ पोजिशन में है तो। सिंस द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट क्लोज, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज ही नहीं है, ओपन है। नेक्स्ट डबल ए का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजिशन, ऑर्डर क्या होगा, दैट इज कौन सा बल्ब पहले जलेगा कौन सा बल्ब बाद में, बल्ब बाद में जलेगा। ए बी सी जो 3 ठो बल्ब है, जब ये स्विच को ऑन करेंगे तो आंसर ऐसा होगा, व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजिशन सर्किट इज कंप्लीटेड, जब ये स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इमीडिएटली, और इलेक्ट्रिक करंट तुरंत ही फ्लो होगा। ऑल ऑफ द बल्ब्स विल ग्लो इंस्टेंटली, सारे बल्ब एक ही साथ जलेंगे। Yes, now questions has been completed. Okay, goodbye.